19th क्वेश्चन देखिए, I and J are unit vectors along x axis and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vectors I plus j and I minus j? I और j आपके यूनिट वेक्टर हैं x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। आपने बताना क्या है, वेक्टर I प्लस जे और I माइनस जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में है। तो देखिए पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम I प्लस जे का, आई कैप प्लस जे कैप, इनका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता था। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। अब आई यानी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस क्या हो जाएगा 90, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितने का है, 90 का है। आप इनको कुछ ऐसे समझिए, ये आपका y एक्सिस है और इधर आपका क्या है, ये x एक्सिस है, x और ये क्या आपका y एक्सिस है, ये O आपका ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ तक ये आपका वेक्टर I है, इधर ये x एक्सिस की डायरेक्शन में ये वेक्टर आपका J है, और यहाँ तक मान लीजिए ये I है, ये J है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो आप इस ढंग से इसके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इसको हम क्या लिख देंगे, आई कैप प्लस जे कैप। और मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या बना हुआ आपका, थीटा एंगल बना हुआ है। एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर करेंगे आगे। ऐसे ही अगर आई माइनस जे करेंगे, अगर ये जे है तो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका माइनस जे हो जाएगा। और ऐसे ही सेम जो है यहाँ तक मान लीजिए जे है 1 यूनिट है, तो इसको आप ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके और ये आपका वेक्टर आ जाएगा ऐसे आई माइनस जे, ये वाला, ये आपका आई प्लस जे था, और इधर आ जाएगा आपका ये आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा। और इसने मान लीजिए एंगल बना रखा है यहाँ पे अल्फा एंगल बना रखा है, अल्फा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड आई प्लस जे किसका होता है, 1 का स्क्वायर, वही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका रूट कर दीजिए आप। अब 1 का स्क्वायर क्या है 1, इस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी ये वाली सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इट मीन्स आपका क्या बन जाएगा आपका √2, और √2 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1.414, चाहे √2 रखो चाहे 1.414 यूनिट्स। ये हमने मैग्नीट्यूड किसका निकाल दिया, आई प्लस जे का। अब ऐसे अगर आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड निकालें, आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे का निकालें, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं अभी भी, आई माइनस जे, ये भी कैसे वैसे वैसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका कोस 90, क्योंकि इसमें आई और माइनस जे, यहाँ पर भी कितना बना एंगल 90 का, इन दोनों को में ये आई है ये आपका जे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 का है, और इसका रूट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और आगे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका √2 के इक्वल और क्या बन जाएगा 1.414 यूनिट्स। ये हमने निकाली दोनों के मैग्नीट्यूड। अब बात है इनकी डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन जैसे अगर हम आई प्लस जे की बात करें तो इसने वेक्टर आई के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। आई प्लस जे जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसने जो वेक्टर आपका आई प्लस जे, इसने आई के साथ एंगल क्या बना रखा है, थीटा बना रखा है। तो इनकी डायरेक्शन बनाने के लिए अब हम किसका यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का, फॉर डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, फॉर डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे दो वेक्टर का। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आपका आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ करना आपको, और ये किसके इक्वल होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है आपका, इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आपका क्या हो जाएगा सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का, सेकंड आपका क्या है आई है, इसका मैग्नीट्यूड
और फिर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका थीटा। ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है थीटा है। तो यहाँ जो अगर करेंगे आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड जो अभी निकाला हमने, कितना निकाला, √2 निकाला है, और जो आपका आई का है ये मैग्नीट्यूड ये तो आपका 1 होता है, और साथ में आपका इधर आपका क्या है ये कोस थीटा, कोस थीटा। अब इसको जब इस डॉट प्रोडक्ट जो आप खोलोगे इसको, आई डॉट आई क्या हो जाएगा आपका ये आई डॉट आई प्लस ये हो जाएगा आपका आई डॉट जे, आई डॉट जे इज इक्वल टू √2 और कोस थीटा, कोस थीटा। अब आई डॉट आई आपका किसके इक्वल होता है 1 के, आई डॉट प्रोडक्ट आपने कर रखा है, तो आई डॉट आई किसके और 1 के, और आई डॉट जे क्या होता है आपका 0 होता है, इज इक्वल टू √2 और क्या आपका ये कोस थीटा। या हम इसको ये कहें कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब आपका थीटा कितना हो 45 डिग्री का। यानी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका आई प्लस जे जो है वो वेक्टर आई के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। या ये कह दें कि आई प्लस जे कह दें, सो आई कैप प्लस जे कैप मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस कहो या आई कैप के साथ कहो, विद एक्स एक्सिस। ये तो हमने डायरेक्शन किसके निकाली, हमने डायरेक्शन निकाली हमने आपके ये आई प्लस जे की। अब ऐसे आई माइनस जे की अगर डायरेक्शन निकालें तो उसके लिए फिर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या करें, आई माइनस जे की डायरेक्शन किसके साथ देखनी हमने, आई के साथ, माइनस डॉट, इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड किसका, आई माइनस जे का, इंटू मैग्नीट्यूड किसका, आई का, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना आपका कोस अल्फा बना हुआ है, यहाँ पे एंगल आपका क्या बना हुआ है कोस अल्फा। इन दोनों के बीच में ये आपका आई है, ये आपका आई है, ये आई माइनस जे एंगल की तरह बना हुआ है कोस अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कोस अल्फा। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आई डॉट आई हो जाएगा, ये आई डॉट आई माइनस ये हो जाएगा आपका आई डॉट जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था आपने √2, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका 1, और कोस अल्फा की जगह क्या रखेंगे कोस अल्फा रखेंगे। आई डॉट आई क्या होता है 1 और ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 कोस अल्फा। या ये कह दें कि 1 इज इक्वल टू √2 कोस अल्फा, और फिर ये कह सकते हैं हम कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। और यहाँ से फिर वही अगर वैल्यू कोस अल्फा की 1/2 आ रही है, इट मीन्स अल्फा आपका क्या आपका 45 डिग्री, अल्फा आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ आपका क्या कर रहा है, जो आई माइनस जे है, ये आई माइनस जे, ये आपका माइनस जे है, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, कितना एंगल, और क्योंकि नीचे की तरफ है ये, क्योंकि माइनस जे है तो एंगल क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए सो आई माइनस जे मेक्स एंगल ऑफ -45 डिग्री विद आई वेक्टर कह दीजिए आई कैप, या विद क्या कह दीजिए एक्स एक्सिस, एक ही बात है, विद एक्स एक्सिस। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, एक वेक्टर दे रखा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। इस वेक्टर ए के वेक्टर आई प्लस जे और आई माइनस जे के साथ जो कंपोनेंट होंगे उसको आपने बताना है। इसी कंपोनेंट के लिए देखिए, चलो पहले मैं लिखते, देखिए कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया, मान लीजिए कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे, और आई प्लस जे को हमने बी मान लिया। ये कुछ ऐसे होता है, नेक्स्ट चैप्टर में जब करेंगे आप इसको वहाँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका ये वेक्टर बी है नीचे और ये आपका वेक्टर ए है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये जो जगह होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली
इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है आपका ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्या मान रखा आपने, आई प्लस जे। अब ए डॉट बी जब निकालते होते हैं तो देखिए वेक्टर ए आपका क्या था, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 2 है, वाई का क्या है 3 है आपका, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ कर दीजिए आप जो है इसको 2 3 कर दीजिए आप इसको, और यहाँ डॉट जो आपका आई प्लस जे, क्योंकि किसके साथ करना है, बी के साथ, बी आपका क्या है आई प्लस जे, यानी कि 1 और 1, यानी आपका ये 1 और ये आपका क्या है 1 है, और डिवाइड बाय किसका मैग्नीट्यूड, किसका बी का। अब बी का मैग्नीट्यूड मीन्स आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों 1 1 है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो हो गया आपका ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब फिर क्या निकालना आपने, यूनिट वेक्टर बी का, बी का यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते होते हो, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर आपका क्या है आई प्लस जे है, और आई प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है ऐसे कर देते हैं इसको, डॉट वगैरह कुछ नहीं भी है, आई प्लस जे और इसका मैग्नीट्यूड करो तो वही बनेगा ये भी 1 का स्क्वायर इसका क्या कर दोगे रूट कर दोगे, ऐसे हो जाएगा। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और y को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, 3 को 1 के साथ करेंगे 3, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका ये √2 ये बन जाएगा, इनटू दूसरा आपका क्या इधर ये आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे क्या आपका आई कैप और जे कैप, नीचे क्या आपका 1 का स्क्वायर ये भी आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 5, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका √2, और अंदर क्या जाएगा आपका ये आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना आपने, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके साथ, किसकी डायरेक्शन में, आई माइनस जे की डायरेक्शन में। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ ए, इसको करते सेकंड पार्ट को, इसमें कंपोनेंट ऑफ ए यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, इसको फिर यहाँ पे बी कह देते हैं, चाहे आपको सी कह दो, मैं बी कह देता हूँ एक बार, इसकी डायरेक्शन। तो वही करेंगे सेम उसी की तरह, पहले ए डॉट बी, चलो इसका नाम सी रख देते हैं एक बार, अलग अलग हो जाएगा समझ याद रखने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट कैसे आएगा, ए डॉट सी कर देंगे, और यहाँ क्या रहेगा आपका, ये आपका सी आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी कैप, वेक्टर सी कैप ये हो जाएगा। अब ए डॉट सी निकालने के लिए क्या करें, वेक्टर ए आपका क्या था, सिर्फ एक्स एक्स को लिख लेते हैं, 2i + 3j था ना, तो इसको कर दिया 2 3 डॉट सी आपका क्या था i माइनस जे, इट मीन्स 1, और ये आपका क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड, i माइनस जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, उसको क्या कर देंगे रूट कर देंगे, और फिर जो है इसके बाद सी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर सी की डायरेक्शन में, तो पहले तो वेक्टर ऊपर यूं का यूं, वेक्टर क्या आपका आई माइनस जे डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या कर देंगे रूट कर देंगे, क्योंकि 2ab करोगे 2 × 1 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बचेगा आपका 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ही बचेगा ये। अच्छा आगे इसको सोल्व करिए, x को x के साथ और y के y के साथ, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही करते हैं, x को x के साथ y को y के साथ, यानी 2 को और 1 को करेंगे 2 1 जा 2, और 3 को और -1 करेंगे -3, एंड डिवाइड बाय नीचे आपका क्या है √2 है, और उधर क्या आपका है आई कैप माइनस जे कैप, और नीचे ये भी आपका क्या है √2 है, और इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका ये 2 - 3 क्या बनेगा -1, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा आपका ये आई कैप माइनस जे कैप। तो इस ढंग से आपका ये जो आपका 19th क्वेश्चन जो आपका ये कंप्लीट है।